नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेजर रिसेंट डेवलपमेंट्स इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। जो इस नेचर की घटनाएं हैं जिनको आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ईरान सुप्रीम लीडर इन द फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस सिंस इजराइल वॉर। ईरान और इजराइल का 12 दिन का जो वार चला था और उसके बाद फिर युद्ध विराम की घोषणा हुई, जिसमें ट्रम्प साहब ने काफी क्रेडिट भी लिया उस चीज का, वट एवर। लेकिन उस ट्रूस के बाद में, उस वॉर के बाद में पहली बार अयतुल्ला खोमनी करके जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो पब्लिक अपीयरेंस में देखे गए हैं। तो आपको लग रहा होगा इसमें इतना खास क्या है। इसमें खास ये है कि इससे ये समझ में आता है कि चीजें थोड़ा शांति की तरफ बढ़ रही। ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन है वो थोड़ी सी अभी डाउन हो गई। ओके, तो पहला पब्लिक अपीयरेंस था इनके सुप्रीम लीडर का। दैट्स गुड। दूसरी प्रोग्रेस है इंटरनेशनल लेवल पे कि तालिबान, जिसने अफगानिस्तान सरकार को हटा दिया था कुछ साल पहले, उसको अब तक किसी भी देश ने रिकॉग्निशन नहीं दिया था। तालिबान की गवर्नमेंट को मानते ही नहीं थे, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम रसिया हैज रिकॉग्नाइज्ड कि तालिबान एक ऑफिशियल सरकार है अफगानिस्तान में। ओके, सो फ्रॉम तालिबान पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी हैप्पी नाउ, क्योंकि रशिया के साथ रशिया का एक्सेप्टेंस तालिबान की सरकार को देने का मतलब ये है कि आस पास में जो रशिया के सपोर्टर्स कंट्रीज हैं वो भी अब इसको रिकॉग्निशन दे देंगे। तो धीरे धीरे एक प्रोग्रेस है, पॉजिटिव प्रोग्रेस है कहीं ना कहीं तालिबान के लिए, अफगानिस्तान में जो उनका रिजीम है, जो उनकी सरकार है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए। सो दैट्स गुड। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो 5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। घाना, जो आपको पता होगा अफ्रीका का एक कंट्री है, त्रिनाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। नामीबिया ऑब्वियसली अफ्रीका का कंट्री है। ब्राजील, अर्जेंटीना, त्रिनाद एंड टोबैगो ये साउथ अमेरिका में आपको मिलेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि घाना, त्रिनाद एंड टोबैगो, इन दोनों ने ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इनका होता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दे दिया है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट इज कि त्रिनाद एंड टोबैगो को विजिट करने वाले ये हमारे मोदी जी 25 सालों में पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, 1999 के बाद में कोई वहां पर गया नहीं था, जबकि वहां पे भारतीय मूल की तकरीबन 50% आबादी उस देश के, उस कंट्री के अंदर रहती है। ओके, एंड ये सारे ही कंट्रीज, ये इतनी लंबी यात्रा 4-5 कंट्री की एक साथ मोदी जी कर रहे हैं, तो ये भी ऐतिहासिक है क्योंकि इस दशक में शायद ये पहली बार हो रहा है। ओके, तो सारे ही कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप ब्राजील देख लो, उस तरीके से ब्रिक्स वगैरह का मेंबर है। एंड त्रिनाद, भारतीय मूल के लोग वहाँ रहते हैं। घाना, अफ्रीका का एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था। अगेन विद नामीबिया, वहाँ से हम खाना पानी दाल ये सब लेते देते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना एक बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका में, जिससे रिश्ते रखना, मतलब आप छोड़ नहीं सकते उस कंट्री को उस तरीके से। तो सारे, कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज का अपना एक महत्व है। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडियन नेवी। Astha Punia, Sub-Lieutenant Astha Punia has become the first woman officer in Indian Navy to join the fighter stream of naval aviation. Yes, नेवी में भी फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। इंडियन एयरफोर्स में ये पहले ही हो चुका है कि महिलाएं फाइटर जेट्स को उड़ाने में इंडक्ट कर ली गई हैं। उन पायलट्स बन चुकी हैं ट्रेनिंग लेने के बाद में, और वहाँ पर रेगुलर भर्ती हो रही हैं, रिक्रूटमेंट चालू है। इंडियन नेवी में ये पहली बार हो रहा है। और सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ये पहली ऐसी महिलाएं हैं जो इंडियन नेवी के एविएशन फील्ड में पहली ऐसी महिलाएं जो फाइटर जेट्स उड़ाती हुई दिखेंगी आपको। ओके, कुछ ट्रेनिंग इनकी बाकी है अभी, वो कंप्लीट करने के बाद में शी विल बी डूइंग दैट। ओके, सो इनका नाम एक ऐतिहासिक तरीके से आप लोगे कुछ दिनों बाद में। एंड हो सकता है कुछ जीके जीएस जहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे ये एक एमसीक्यू देखने को आपको मिल सकता है। ओके, देन इम्पोर्टेंट न्यूज कमिंग फ्रॉम सीबीएसई। अभी 2025-26 का जो सत्र चल रहा है, एकेडमिक ईयर है, इससे 2 बार जो 10th की परीक्षाएं हैं वो 2 बार हुआ करेंगी साल के अंदर। आज तक इंडियन इतिहास में हमेशा एक ही बार एग्जाम हुआ है, 10th का बोर्ड एग्जाम जिसे हम बोलते हैं। लेकिन अब से एनईपी 2020 के लागू होने के बाद ये अब ऐसा देखा जा रहा है कि ऐतिहासिक स्टेप पे आप में, क्योंकि फेलियर से इससे कम होंगे
और कहीं न कहीं जो स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर एक स्टूडेंट के ऊपर बना रहता था कि मैं फेल हो गया तो क्या हो जाऊँगा, उससे भी उसे उभरने में थोड़ी-सी आसानी मिलेगी। तो फ़रवरी एंड मई बोर्ड एग्ज़ाम्स 2 बार हुआ करेंगे, ठीक है? जो फ़रवरी में फेल हो गया वो मई में अपना रिज़ल्ट इम्प्रूव कर सकता है। ये प्रोविज़न लागू होने वाला है इस साल से। अगेन इम्पोर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नाउ अगेन एक न्यूज़ जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, इंडिया में या फिर बाहर भी एक्सज़ूम 4 करके जो मिशन आईएसएस गया है, ओके? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उसमें एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं, वो भी गए हुए हैं। तो वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वो 1 वीक हो गया उनको गए हुए वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी-सी पुरानी न्यूज़ है बट स्टिल इन लाइक अपडेटेड न्यूज़ कैटेगरी क्योंकि कंटिन्यू है अभी वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उनको करने हैं आईएसएस में इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च स्टेशन में। वहाँ पे वो बोन हेल्थ का कुछ चेकअप करेंगे एंड क्या इफ़ेक्ट होता है स्पेस का अपनी बोन्स के ऊपर एंड और भी बहुत सारे टास्क इनको दिए गए हैं, वो सब करेंगे, रेडिएशन वगैरह का कुछ रिसर्च है। तो वो दे आर डूइंग दैट एंड 1 हफ्ते बाद उन्होंने मोदी जी से भी बात करी थी बीच में एंड अपनी फैमिली से बात करी है एंड देयर मिशन हिज मिशन इज़ कंटिन्यू एंड 1-2 हफ्ते के बाद में शायद 2 हफ्ते का उनका मिशन है वो देन दे ही विल लैंड बैक ऑन अर्थ। तो ऐसा होने वाला, ऐसा करने वाले वो इंडिया की तरफ से पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही पहुँच गया है। क्योंकि इससे पहले जो इसरो लीडर राकेश शुक्ला गए थे, वो स्पेस में ज़रूर गए थे लेकिन इतनी हाइट पे नहीं गए थे वो। ओके, तो ये कीर्तिमान उनके नाम पे हो चुका है। ये अगेन एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और जानने के हिसाब से भी। ओके, so this is all about the India and the international countries, I will say. So major events, so major developments, those have taken place in recent time have been covered. So thanks for watching. Jai Hind.